स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर की 4th सेमेस्टर थर्मल फिज़िक्स की पहली यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, दैट मीन्स जब हम आइडियल गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं, ठीक, कंप्रेस मतलब दबाना, देन तब इट्स प्रेशर इंक्रीज बिकॉज, तब इसका प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों होता है? हम लोग जानते हैं आइडियल गैस और रियल गैस, ठीक, बता चुके हैं कि आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है, दैट मीन्स आपस में अट्रैक्शन वो नहीं करते हैं, और इनकी केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, ओनली इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। बल्कि रियल गैस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और काइनेटिक के साथ साथ पोटेंशियल भी होती है, ठीक। तो प्रेशर इंक्रीज होता है, क्यों होता है? ऑप्शन है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, its kinetic energy increases and molecule move apart, the number of collision per unit area with wall of container increase, या molecular energy increase। तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज किसके कारण होता है? भाई, जितना प्रेशर हम लगाएंगे उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर में गैस रखी है, ठीक, तो उस कंटेनर की वॉल से वो टकराएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, तो वॉल कंटेन इंक्रीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, गैस ओबे वन डर वाल इक्वेशन एट वन डर वाल इक्वेशन, ठीक, गैस ओबे वन डर वाल इक्वेशन मतलब गैस जो है वन डर वाल इक्वेशन को ओबे करती है किस पर? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, या एनटीपी। आंसर होगा हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक। नेक्स्ट, गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल प्रेशर एट, मतलब गैस कैन कन्वर्टेड, गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल प्रेशर लगाने पर, ठीक। किस पर? एट बॉयल टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्वर्जन, क्रिटिकल टेम्परेचर है एंड टेम्परेचर। आंसर होगा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। नेक्स्ट, the internal energies of monatomic and diatomic gases are represent respectively due to, मतलब मोनोएटॉमिक गैस और डायटोमिक गैस की जो इंटरनल एनर्जीज होती हैं वो किसके कारण होती हैं, ठीक। रोलिंग मोशन एंड लीनियर मोशन, लीनियर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड लीनियर मोशन, एंड लीनियर मोशन एंड रोलिंग मोशन। तो जैसा कि हम जानते हैं रोलिंग मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी लुढ़क रही होती है तो वो मोशन रोलिंग मोशन होगा, और जब वो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अगर चल रही है तो वो मोशन लीनियर मोशन होगा। और रोटेटरी मोशन कब होता है? जब बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है, ठीक। तो आंसर होगा लीनियर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, ठीक। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विथ, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो कंसर्न होता है किसके साथ? मेजरमेंट ऑफ हीट, चेंज ऑफ स्टेट, ट्रांसफर ऑफ हीट, या नन ऑफ दीज। आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक। नेक्स्ट, टू बॉडीज आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दो बॉडीज़ जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं इफ़ दे हैव इक्वल, जब उनका क्या बराबर होना चाहिए? टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट, थर्मल कैपेसिटी, या स्पेसिफिक हीट। आंसर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर, मतलब दो बॉडीज़ के अगर टेम्परेचर बराबर है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। नेक्स्ट, एट एनी टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैसेज, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की, आइडियल गैस की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होगी वो कौन सी होती है? अभी बताया था ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑन सफरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान इंटरनल एनर्जी गैस की क्या होगी? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज, या जीरो। आंसर होगा डिक्रीज, ठीक। अब सेम क्वेश्चन पे वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, अब हम बात करेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान इंटरनल एनर्जी गैस की क्या होगी? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज, या जीरो? जीरो होगी, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर, मतलब क्या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को हीट ट्रांसफ़र हो सकती है? हो सकती है, बट उसके लिए कोई एक्सटर्नल वर्क डन होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में एक्सटर्नल वर्क तो कह नहीं रहा है, तो नहीं हो सकती।
ऑल द इरिवर्सिबल प्रोसेस आर साइक्लिक, क्या सभी रिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक होते हैं? नहीं होते, सभी नहीं होते। ठीक, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस जीरो, साइक्लिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन जीरो होता है? नहीं। कूलिंग इज प्रोड्यूस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, क्या एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान गैस कूलिंग प्रोड्यूस करती है? बिल्कुल सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड होता है? तो आंसर क्या होगा? एनर्जी से। ठीक, नेक्स्ट, फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क डन इन अ प्रोसेस डिपेंड अपॉन, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जो वर्क डन, ठीक, किस पर डिपेंड है? पाथ पर, सिस्टम पर, स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम की अवस्था पर, एक्सटर्नल प्रेशर या नेचर ऑफ सिस्टम? आंसर होगा पाथ पर। नेक्स्ट, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक, में जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो इन्फिनिटी एरिया ऑफ साइकिल ऑफ पीवी डायग्राम या एक्सटर्नल वर्क डन? तो एरिया ऑफ साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। ठीक, दैट मीन्स पी और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, पॉइजन इक्वेशन क्या होती है? पॉइजन इक्वेशन होती है पी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड है? ये अभी पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ टेम्परेचर पर। ठीक, इसी टाइप से रियल गैस की अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड है, लेकिन रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम पर भी डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द melting of ice of a slab of ice at 273 Kelvin at atmospheric pressure, मतलब एक आइस का टुकड़ा है जो कि मेल्ट हो रहा है एट 270 डिग्री एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक, तो उसके दौरान क्या होगा? ऑप्शन है पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम रिमेन्स इंक्रीज, या इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम रिमेन्स डिक्रीज। तो आंसर होगा सी, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम रिमेन्स सिस्टम इंक्रीज। नेक्स्ट, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिवर्सिबल, मतलब कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिवर्सिबल होगा? हीट कंडक्शन, मतलब हीट का कंडक्शन जो है वो रिवर्सिबल है? नहीं। चेंज ऑफ स्टेट, ऑब्वियसली यही होगा। ठीक, अभी आगे भी पढ़ लेते हैं। चेंज ऑफ स्टेट मतलब क्या? अवस्था चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, तो डिफ्यूजन एंड रेडिएशन। ठीक, तो आंसर है चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, ठीक, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या है? हैज़ ओनली टू वैल्यूज ऑफ सीपी एंड सीवी। सीपी सीवी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, हैज़ अ यूनिक वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर। थर्ड, कैन हैव एनी वॉल्यूम बिटवीन ओ एंड 0 एंड इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू होती है कोई भी, या डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द गैस। तो आंसर होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो होती है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में उसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब इसमें से कौन सा प्रोसेस पाथ पर डिपेंड नहीं होता? वर्क होता है, हीट होती है, टेम्परेचर होता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, इन विच प्रोसेस नो हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक, इस प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में हीट रिक्वायर नहीं होती? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक या फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन। ठीक, इन तीनों में हीट रिक्वायर होती है लेकिन फ्री एक्सपेंशन में नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट, इन विच प्रोसेस नॉट वर्क डन इज जीरो, इनमें से कौन से प्रोसेस के दौरान वर्क डन जीरो नहीं होता? साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है, फ्री एक्सपेंशन यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ठीक, तो फ्री एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन जीरो नहीं होता। नेक्स्ट, इन विच प्रोसेस देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, इन विच प्रोसेस देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द, मतलब कौन से प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी चेंज होती है? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फ्री एक्सपेंशन, साइक्लिक। एडियाबैटिक आंसर। ठीक,
द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसका कंजर्वेशन होता है, किसके संरक्षण का नियम होता है? मोमेंटम एनर्जी बोथ टेम्परेचर, बोथ मतलब मोमेंटम और एनर्जी क्या दोनों होते हैं, ये है, ठीक। और चौथा है टेम्परेचर, तो आंसर क्या होगा? एनर्जी, ठीक। नेक्स्ट, इफ अ सिस्टम अंडरगोज कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज, मतलब अगर सिस्टम, ठीक, इफ अ सिस्टम अंडरगोज कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का कंट्रैक्शन हो रहा है, देन वर्क डन ऑफ द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेग्लिजिबल होगा, जीरो होगा। आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम का क्या हो रहा है? कंट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंज रिपीटेड इन फिगर, मतलब एक पीछे फिगर दिया है, ठीक, उसमें आइडियल गैस ली गई है। द नेट वर्क डन बाय द गैस एट द एंड ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू, जो साइकिल का एंड है वहाँ पर वर्क डन कितना होगा, ठीक। तो ये देखिए, ये डायग्राम दिया है, ये हमारा पीवी इंडिकेटर डायग्राम है। यहाँ पर ये ABC एक साइकिल दी गई है, ठीक। इसी का मुझे वर्क डन चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, इसने यहाँ पे वॉल्यूम का दिया है, ये V1 है, ये 3V1 है, ये P1 है, ये 4P1 है। तो मुझे अगर इतना साइकिल का चाहिए ABC का, तो इसके लिए मुझे क्या दिख रहा है? दो फिगर दिख रहे हैं इसमें। एक तो मुझे दिख रहा है ABDE दिख रहा है, एक रेक्टेंगल, और एक मुझे दिख रहा है DCAE, ये पूरा दिख रहा है, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ट्रेपेजियम। तो अब हम बात करते हैं क्या, ठीक, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा है, अगर मैं सबसे पहले क्या निकाल लूँ? पहले एक रेक्टेंगल का निकाल लूँ एरिया, और फिर इस ट्रेपेजियम का निकाल लूँगा। पूरे ट्रेपेजियम में से इसको घटा दूंगा, निकल आएगा। तो क्या करा हमने? वर्क डन ऑन द पाथ ABDE निकाल लिया, A, ठीक, BDE निकाल लिया, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? DE बेस, ठीक, L/B, तो DE, ठीक, DE इंटू BD ले लो या A ले लो, बराबर है। तो BD कैसे निकालोगे भाई? ठीक, DE कैसे निकालोगे? 3V1 में से इसको घटा दोगे तभी तो निकलेगा, ठीक। और BD कितना है? P1, तो कितना आ गया ये। अब हम ट्रेपेजियम का निकालेंगे, DCAED, ठीक, ये एक ट्रेपेजियम है, और फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 B1 + B2 इंटू हाइट, या H1 + H2 इंटू बेस, ठीक। तो चाहे जो बोल दो, तो CD और AE हो जाएगा प्लस में। तो CD कितना है बच्चों? भाई CD की अगर हम बात करेंगे तो 4P1 है, और AE जो है वो P1 है, इंटू DE अभी हमने ऊपर निकाला था, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा? अब नेट वर्क डन निकाल लो, तो टोटल ट्रेपेजियम वाले में से जो घटा दिया मैंने, ठीक, तो 5P1 V1 में से 2P1 V1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3P1। इसका मतलब आंसर है। नेक्स्ट, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन round the cycle ABCDA shown in figure. The net work done during the cycle is, net work done हम कैसे निकालेंगे? ठीक, अब ये तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक। L/B का फॉर्मूला रख दो, ठीक है। वर्क डन जैसे अभी ऊपर निकाला था वर्क डन, ठीक, L/B करके वैसे आप निकालिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं अगर आता है तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। ये तुम्हारा है आंसर, इसका पहला है PV। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस इट्स टेम्परेचर, ठीक, मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन, गैस की एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर जो होगा वो क्या होता है? राइजेस होता है, फॉल होता है, कांस्टेंट होता है, या जीरो होता है? बढ़ता है, राइजेस, ठीक। नेक्स्ट, अ सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, मतलब एक गैस का सैंपल है जो कि वॉल्यूम V1 से V2 की ओर बढ़ रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट, मतलब जो वर्क डन ऑफ द गैस है वो ग्रेटेस्ट है व्हेन द एक्सपेंशन, जब एक्सप्रेशन कौन सा हो? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, या इक्वल इन ऑल केस? आंसर होगा आइसोबैरिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे, ठीक। थैंक यू।